गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी का। थर्ड चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेदर एंड क्लाइमेट होता क्या है। वेदर जो है हमारा डे टू डे और आवर टू आवर चेंज होता रहता है, यानी कि दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है या फिर कुछ घंटों में ही चेंज हो जाता है जो हमारा वेदर होता है। और जो हमारा क्लाइमेट होता है वो हमारे सीज़न के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि जैसे कि अभी हमारा समर सीजन है तो हमारा क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। ओके, विंटर सीजन में हमारा क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा क्लाइमेट होता है। तो ये वेदर और क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। द एटमोसफेयर गेट्स हीट अप ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। जो हमारा एटमोसफेयर होता है वो डे में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट वाला होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जब नाइट होती है तो हमारा कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। दिस लीड टू वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड। दैट इज़ वाई वी समटाइम्स फील कूल वाई एट अदर टाइम वी फील ह्यूमिड और हॉट। क्यों हमें कुछ टाइम बहुत ठंडा फील होता है और हमें कुछ टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और हॉट वाला फील होता है। क्यों होता है ऐसा, किस वजह से होता है, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है कि ऐसा क्यों होता है हमें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे फर्स्ट है आपका वेदर। हम सबसे पहले वेदर के बारे में पढ़ेंगे कि जो वेदर होता है हमारा वो कैसे हमें इफेक्ट डालता है। ओके, द वेदर टुडे इज योर सिटी मे बी क्लाउडी, सनी और रेनी। जो वेदर है हमारा आज हमारी सिटी में क्लाउडी, सनी और रेनी कुछ भी हो सकता है। बट इट मे चेंज टुमारो, लेकिन कल वो चेंज भी हो जाएगा। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। जो हमारा वेदर है उसकी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, हमारे एटमोसफेयर पे डिपेंड करती है। वहाँ का एटमोसफेयर प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब वहाँ का जो जगह है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेदर होता है और जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेदर चेंज होता है। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। हमारा जो वेदर है वो चेंज होता है डे टू डे, मतलब एक दिन कुछ और, फिर दूसरे दिन कुछ और, ऐसे चेंज होता रहता है। जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि मौसम बाहर का चेंज हो जाएगा। इट इफेक्ट द क्लोथ्स यू वियर। उसके इफेक्ट से ही आप उस तरीके से क्लोथ्स कैरी करते हैं। इट ऑल्सो इफेक्ट योर फूड, और वो आपके फूड पर भी इफेक्ट डालता है। जैसे क्लोथ्स पर इफेक्ट डालता है वैसे फूड पर भी डालता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप खाना खाते हैं। इन वॉट अदर वे डज वेदर इफेक्ट यू। और अलग अलग तरीकों से भी वेदर आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। क्लोथ्स का मैं क्या ऑप्शन दूँ, क्लॉथ्स का जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल कि आप विंटर्स में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, वुलन वाले, और समर में कैसे पहनते हैं, कॉटन वाले। तो वैसे ही इफेक्ट आपके वेदर को डालता है ये। और फूड भी आप कैसे खाते हैं, जैसे गर्मियों में आप ज़्यादातर कैसे फ्रूट खाते हैं, जूसी फ्रूट्स, ठीक है, जूस पीते हैं, ज़्यादा पानी वाला लिक्विड वाली चीज़ें खाते हैं। और विंटर्स में उसके अपोजिट होता है। सेम इसी तरीके से ही वेदर जो है हमारी हर एक चीज़ पे क्या इफेक्ट डालता है। ओके, चाहे वो क्लोथ्स हो, फूड हो या फिर कुछ भी अदर चीज़ हो। वेदर आपने पढ़ा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट में बी डिफाइंड एंड एज एन एवरेज ऑफ वेदरिंग कंडीशन ऑफ अ प्लेस और एन एरिया। जो क्लाइमेट है वो किसको डिफाइन करता है, हमारी वेदर की कंडीशंस को डिफाइन करता है, प्लेस और एरिया के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट जनरली डज नॉट चेंज फॉर 30 to 40 ईयर्स। क्लाइमेट जनरली चेंज नहीं होते 30 to 40 ईयर्स में भी। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन में बी कोल्ड, हॉट, ड्राई और वेट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। कभी कभी क्लाइमेट जो है वो सेम चलते ही रहते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारे क्लाइमेट जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारी वेदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर भी और हमारी अदर्स चीज़ों पे भी।
नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट्स मतलब क्लाइमेट्स के जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं। क्लाइमेट्स के फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या किस तरीके से हमारा जो क्लाइमेट है हम पे प्रभाव डालता है। फैक्टर्स क्लाइमेट्स, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज लार्जली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। क्लाइमेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे टेम्परेचर मतलब एयर का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर। डू यू दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग थिंग। जो हमारा सन है वो मेन सोर्स है किसका, हीट और लाइट का। द सन गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम। हर टाइम में सन जो है वो सेम अमाउंट में हीट देता है, हमें हीट एंड लाइट सेम अमाउंट में देता है। ये नहीं कभी ज़्यादा दे रहा है कभी कम दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे लाइट होती है कभी कम हो जाती है और कभी बहुत तेज जाती है, इस तरीके से नहीं होता। सेम हर कंडीशन में हमें सेम लाइट और हीट अपनी देता है, प्रोवाइड करता है। Yet every place on earth do not receive the same amount of heat. We know that afternoon are warmer, that morning are and evening. जो हमारी आफ्टरनून है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, गर्म वाली होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, क्यों होता है ऐसा, उसी के बारे में जान रहे हैं हम यहाँ पे। Many factors influence in the distribution of heat on the earth, hence the climate of a particular place. Some of them are discussed below. इसी के बारे में हमने जाना है यहाँ पे और आगे भी जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसे अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस पे अलग अलग कैसे हो जाता है। फर्स्ट आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर का डिस्टेंस जानते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो क्लाइमेट का प्लेस है वो इक्वेटर के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इफेक्ट करता है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर बिकॉज दे रिसीव आवर सन मोर सनलाइट एंड देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। जो हम जैसे कि हमारा जो सन है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। सन की जो रेज निकलती हैं इस तरीके से, ये हमारी कहाँ पड़ रही है, अर्थ पे, अपर मिडल एंड लोअर। ओके, ये अपर, ये मिडल में और ये लोअर में, इस तरीके से हमारी अर्थ पे रेज पड़ती हैं किसकी, सन की। जो हमारी अपर वाली होती है उसको क्या बोला जाता है, स्लैंटिंग रेज। अपर वाली को स्लैंटिंग रेज एंड मिडल एंड लोअर वाली को भी स्लैंटिंग रेज बोलते हैं। और जो बीच में होती है वो डायरेक्ट रेज होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट पड़ रही होती है इसलिए इसको डायरेक्ट रेज बोलते हैं। ओके, ये सन की रेज ही हमारे अर्थ में वेदर्स कंडीशन इनको इफेक्ट डालती है। ओके, वेदर्स को एंड क्लाइमेट्स को इफेक्टिव करती है बहुत ज़्यादा। अगर हमारी अर्थ, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, इसकी रेज जो जा रही है, तो जैसे कि हमारा जो सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर जो है ये हमारी इक्वेटर्स है, ठीक है। जो हमारी इक्वेटर्स के पास जितनी भी सिटीज और जितनी भी कंट्रीज होंगी सारी की सारी बहुत ज़्यादा कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा वार्म होंगी। वार्म मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म होगी। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज इन कंट्रीज पे पड़ती है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा हॉट, और यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, हॉट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं इन कंट्रीज पे, इसलिए मिडल वाली रो जो है वो ज़्यादा गर्म रहती है अपर एंड लो वाली रेज से। इसलिए बोलते हैं कि इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज और सिटीज होती हैं सारी की सारी बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, हॉट होती हैं। द सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, हेंस द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट जैसे मैंने अभी बताया कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। However, as we move away from the region of the equator towards the poles, the sun rays becomes
slanting and cover a large area. As a result, the polar region experience cold climate. यहाँ का अलग अलग एरिया का अलग अलग क्लाइमेट होता है. स्लैंटिंग मतलब अपर वाला अलग, मिडिल वाला अलग एंड लोअर वाला अलग. अपर वाला और मिडिल वाला बहुत बड़े एरिया को कवर करता है. ठीक है, मिडिल अपर वाला भी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है एंड मिडिल वाला भी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है. और जो हमारा मिडिल वाला होता है, अपर और लोअर वाला ये अलग है, और मिडिल वाला जो होता है वो सीधा डायरेक्ट सिर्फ हमारे इक्वेटर वाले हिस्से को ही कवर करता है, सिर्फ हमारे इक्वेटर वाले हिस्से को कवर करता है, इसलिए इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है. तो अपर एंड लोअर के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटे एरिया को कवर कर पाता है. इसलिए जितनी भी सिटीज़, जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं, छोटी छोटी जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ आती हैं, वो सारी की सारी हॉट रहती हैं अपर एंड लोअर के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट पढ़ते हैं आप एल्टीट्यूड. क्या होता है ये? हैव यू विजिट अ हिल स्टेशन? आपने क्या कभी हिल स्टेशन पे विजिट किया है? सभी ने कभी ना कभी तो किया ही होगा या देखा होगा. यू नो दैट इज इट कूलर अप इन द हिल्स दैन इट द प्लेन्स. प्लेन से वहाँ पर ज़्यादा कैसी रहती है? ठंडक रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है वो. क्यों? क्योंकि वो हिल्स पे है, माउंटेन्स पे है. इसी वजह से हिल्स पे आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेन्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ पे किस पे रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं. तो हमारी जगह के अकॉर्डिंग जो हिल्स है वो बहुत ज़्यादा कैसा रहता है? ठंडा रहता है. इवन टू प्लेस आर सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स. इक्वेटर से इसका डिस्टेंस बहुत कैसा रहता है? दूर होता है. इक्वेटर सिर्फ मिडिल वाले एरिया को कवर करता है. ठीक है, क्योंकि इक्वेटर जो है हमारी अर्थ की इक्वेटर जो है वो मिडल में होती है, तो वो मिडल वाले एरिया को कवर करती है. और जो हमारे हिल्स होते हैं वो हिल्स कहाँ होते हैं? माउंटेन्स कहाँ होते हैं? अपर वाले एरिया में होते हैं. ओके, तो अपर वाले में इतनी ज़्यादा सन रेज नहीं जा पाती हैं, इसलिए वो वहाँ के जो जितनी भी कंट्रीज होती है वो कैसी रहती हैं? ठंडी रहती हैं. Thus, the higher a place from a sea level, the cooler it is the climate. That is why places such as the Shimla, Nainital और ऊटी are cool even in the summer. यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे हायर प्लेसेस हैं वो सी लेवल से कैसे होते हैं? वो ऊंचे होते हैं. सी लेवल से मतलब ऊंचे उठे हुए हैं. सी लेवल हमारे आसपास होता है, लेकिन जो हमारे हिल स्टेशन जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उनसे बहुत ऊपर की तरफ होते हैं. इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा रहता है? कूल, मतलब ठंडा रहता है. इसी वजह से जो शिमला है, नैनीताल है, ऊटी है, वो समर में कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं. थर्ड आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सी से जो डिस्टेंस है वो कैसा? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जो क्लाइमेट है प्लेस का वो किससे भी इफेक्ट होता है? सी का जो डिस्टेंस है उससे भी इफेक्ट होता है. ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा रही हूँ वो सारे के सारे मैं क्लाइमेट के फैक्टर्स पढ़ा रही हूँ कि क्लाइमेट जो है वो आपका किस किस से इफेक्ट करता है. सबसे पहले हमने पढ़ा इक्वेटर से इक्वेटर के डिस्टेंस से इफेक्ट करता है हमारा क्लाइमेट. लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड से इफेक्ट करता है. अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं सी लेवल से भी वो इफेक्ट करता है. द प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. दीज प्लेस एक्सपीरियंस कूल सी ब्रिज. ऑन द अदर हैंड द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी डोंट एक्सपीरियंस सी ब्रिज, हैंस दे आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर. जो हमारा सी लेवल के पास जितने भी प्लेसेस हैं हमारे, वो ठंड के टाइम में मतलब विंटर्स में ठंडे रहते हैं और समर में गर्म रहते हैं. इस तरीके से वहाँ का क्लाइमेट हमारे किसके अकॉर्डिंग होता है? समुद्र मतलब सी लेवल के अकॉर्डिंग होता है. मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. मुंबई कहाँ पे हमारी लोकेटेड है? हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट में. इट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. ऑन द अदर हैंड Delhi is far from the sea and therefore experience extreme hot and cold climate. मुंबई जो है वो हमारे सी के बिल्कुल पास है. मुंबई कहाँ? जब जहाँ समुद्र, मुंबई के आसपास बहुत सारा समुद्र है ना, बहुत ज़्यादा सी है ना, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? ठंडा. ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा रहता है. और दिल्ली है, दिल्ली का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा कैसा रहता है? हॉट एंड कोल्ड. एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट मतलब कभी बहुत ज़्यादा ठंडा,
तो कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल्ली है वो सी लेवल से बहुत दूर है, सी बहुत दूर है, क्योंकि हमारा दिल्ली जो है वो मिडल में पड़ता है, बीच में। ठीक है, अगर कोने की साइड होता या फिर मैप में आप देखें तो कोने वाली साइड जैसे मुंबई है वो सी लेवल के बिल्कुल पास में है, इसी वजह से वहाँ का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होता है। और हमारी दिल्ली जो है वो मिडल में पड़ती है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट हमारे उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ अ विंड। विंड का डायरेक्शन भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। विंड होता है हवा, हवा का डायरेक्शन भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। Wind can be hot as cold, humid and dry. Each type of wind moderate the climate differently. For example, the monsoon winds lower the temperature, bring rain and humidity. जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जो मानसून विंड होती है हमारी, मानसूनी पवनें जो होती हैं हमारी, वो हमारे टेम्परेचर को कैसा करती हैं, लो कर देती हैं। ओके, रेन और ह्यूमिडिटी मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में ज़्यादातर पार्ट जो है वो कैसा है, रेन, बारिश और ह्यूमिडिटी वाला, उमस वाला। ओके, द डेजर्ट विंड्स ब्लोइंग द नॉर्दर्न इंडिया आर हॉट एंड ड्राई। जो डेजर्ट विंड होती है, रेगिस्तानी पवनें जो होती हैं, वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया को बहुत ज़्यादा ठंडा और सूखा कर देती हैं। एंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट हॉटर एंड डस्टियर, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, हॉटर मतलब गर्म हो जाता है, और डस्टियर मीन्स धूल वाला क्लाइमेट हो जाता है। ओके, तो इनको स्ट्रॉन्ग मानसून विंड्स लोअर द टेम्परेचर बोला जाता है। मतलब जो हमारी मानसून विंड्स जो होती हैं हमारे टेम्परेचर को लो कर देती है, जिससे हमारा क्लाइमेट वहाँ का कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका रेनफॉल। रेनफॉल भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। किस तरीके से? द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर मतलब हमारे जो एयर में बहुत ज़्यादा कैसा है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ह्यूमिडिटी, उमस हमारे क्लाइमेट में, वेदर में रहती है, हमेशा मॉइस्चर रहता है, हल्की सी नमी सी रहती है। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट कॉजेज रेनफॉल। और किस वजह से होती है ये? रेनफॉल की वजह से। कॉजेज क्या है इसका? रेनफॉल होता है। इन वेरी कोल्ड प्लेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड द ऑफ रेनफॉल। जो ज़्यादातर प्लेस जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होती है वो कैसी होती है, स्नोफॉल में चेंज हो जाती है। वो वहाँ की मतलब बारिश, आपने देखा होगा ना, ओले पड़ते हैं बर्फ़ के, वहाँ पे स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी होती है, उसके वेदर के, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ह्यूमिडिटी जो है वो एयर के 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब सी से जो डिस्टेंस है उसका, और जो विंड का जो डायरेक्शन है, जिस तरफ वो विंड जो डायरेक्शन जा रहा है उसकी वजह से। द कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड। जो कोस्टल एरिया होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, ह्यूमिड वाले होते हैं, उमस वाले होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लाइमेट जोन। अभी तक हमने क्लाइमेट फैक्टर के बारे में पढ़ा, अब हम क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट जोन एक्चुअल में होते क्या हैं। देखते हैं। द एरियाज विथ सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन, एरिया विथ सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट जोन। जो हमारा एरिया है वो हमारे क्लाइमेट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और हमारे डिफरेंट क्लाइमेट जोन भी इस तरीके से बनते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेट जोन्स। जो हमारा वर्ल्ड है वो हमारे 3 क्लाइमेट जोन्स पे डिवाइड है। फर्स्ट आपका जोन आता है टॉरिड जोन, सेकंड आपका आता है टेम्परेट जोन, एंड थर्ड आपका आता है फ्रिगिड जोन। दीज जोन्स आर कॉल्ड नॉन एज हीट जोन्स। ठीक है, इन तीनों जोनों को मिला करके बोल दिया जाता है हीट जोन्स। ठीक है, तो हीट जोन्स में कौन कौन से आते हैं आपके? हीट जोन्स में आपका फर्स्ट आता है, वो आता है टॉरिड, सेकंड आपका आता है टेम्परेट, और जो थर्ड है आपका वो है फ्रिगिड।
तो ये तीनों जोन्स आपके आते हैं और इस जोन में अलग अलग हमारे क्या आते हैं, सर्कल्स आते हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिक, अलग अलग टाइप्स के सर्कल्स आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इसमें से तीनों जोन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले जो टॉरिड जोन होता है हमारा, वो कैसा होता है देखते हैं। द टॉरिड जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो हमारा टॉरिड जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है। द जोन्स बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न टॉरिड जोन्स। द जोन्स बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न इज द साउथ टॉरिड जोन्स। जो हमारा टॉरिड जोन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट रिसीव करता है। ठीक है, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली सनलाइट जो सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा रिसीव करता है। द हीट कॉजेज लॉट ऑफ इवेपोरेशन, दीज इवेपोरेट मॉइस्चर राइज अप द फ्रॉम क्लाउड्स एंड रिजल्ट इन रेन। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैसी होती है, बारिश वाला मौसम रहता है। सो द जोन रिसीव अ लॉट ऑफ रेन, द क्लाइमेट इज देयरफॉर वेरी हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। और वहाँ का टॉरिड जोन का क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा वेट और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला रहता है। द डेज एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। नाइट और डे जो हैं वो इक्वल रहते हैं हर टाइम में। विंटर आर नॉट वेरी कोल्ड नियर द इक्वेटर। विंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं रहते इक्वेटर्स के पास में। As we move away from the equator and go towards the tropic of Cancer and Capricorn, the winters become cooler. जब हम नियर इक्वेटर के पास होते हैं, जैसे कि आप ये जोन्स देख रहे हैं, ये अलग अलग जोन्स दिखाए हुए हैं बुक के अंदर आपको। ये देखिए, ये आपको अलग अलग जोन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ओके, ये आपका नॉर्थ फ्रिगिड जोन है, ये आपका टॉरिड जोन है और नीचे आपका टेम्परेट जोन आता है। इस तरीके टॉरिड जोन आपका इक्वेटर के पास वाला टॉरिड जोन होता है। तभी मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था, हमारे जो मिडल में होते हैं, जो मिडल में इक्वेटर जाती है उसको टॉरिड जोन होते हैं, और अपर वाले को बोलते हैं हम फ्रिगिड जोन्स और लोअर वाले को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जोन यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। तो इक्वेटर के पास वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा कैसा होता है, गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा, ना वहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है और ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है। तो टॉरिड जोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है सन में से, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेट होता है, हमेशा हीट वाला, कोल्ड वाला और ह्यूमिड वाला रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेम्परेट जोन पे आते हैं हम। टेम्परेट जोन पढ़ते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। The temperate zone extends from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the northern hemisphere and from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle in the southern hemisphere. These regions receive the slanting ray of the sun, are therefore zone in neither too hot nor too cold. जो हमारा टेम्परेट जोन है, यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेट जोन जो है, हमें अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा टेम्परेट जोन है वो अपर वाला लोअर वाला होता है। ठीक है, लोअर मीन्स नीचे वाला जो होता है, मिडिल वाला आपका जो हो गया वो टॉरिड जोन हो गया, तो लोअर वाला जो होता है आपका वो टेम्परेट जोन होता है। मैं ये T4 टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और F से फ्रिगिड जोन्स। ठीक है, इस तरीके से ये 3 जोन्स होते हैं। तो मिडिल वाला आपने पढ़ा है, अब लोअर वाला आप पढ़ रहे हैं। टेम्परेट जोन जो होता है हमारा वो कैसा होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। ओके, ये इक्वल रहता है हर टाइम में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट फ्रिगिड जोन्स पे आते हैं। द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल and between the Antarctic Circle and the South Pole are far away from the equator. They receive very slanting ray of the sun and they are therefore very cold. These are called the frigid zones. फ्रिगिड जोन्स में कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। फ्रिगिड जोन सबसे टॉप पे आता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे टॉप पे हिल्स और माउंटेन्स आते हैं हमारे। तो हिल्स और माउंटेन्स, वहाँ का वेदर कैसा होता है, हमेशा
कोल्ड वाला वेदर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होता है, हमेशा वहाँ पे आइस जमी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ का जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है फ्रिगेट्स जोन्स में। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिनिश हो गया ये चैप्टर आपका। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आपका ये बैक एक्सरसाइज बची है, मैं आपको शेयर कर दूंगी इसको। ओके, बाय, टेक केयर क्लास।